एक वक्त था जब एक छोटे से शहर की तंग गलियों में एक आदमी रिक्शा चलाया करता था। उसका नाम रामलाल था। हर सुबह 4 बजे उठकर ठंडी हवा में अपने पुराने से रिक्शे को तैयार करता, उस पर पानी छिड़कता, सीट को ठीक करता और निकल पड़ता शहर की सड़कों पर सवारियों की तलाश में। लोग उसे बस एक रिक्शा वाला समझते थे, मगर उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना पल रहा था, अपने बेटे रवि को अफसर बनाना। रामलाल खुद ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। बचपन में ही काम पर लग गया था ताकि घर का चूल्हा जलता रहे, मगर जब उसका बेटा हुआ तो उसने ठान लिया कि जो सपना वो खुद पूरा नहीं कर सका उसे रवि जरूर पूरा करेगा। गरीबी थी, तंगी थी, लेकिन रामलाल ने हर मुसीबत को झेलकर भी अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। रवि एक समझदार बच्चा था। वो जानता था कि उसके पिताजी कितना संघर्ष करते हैं। जब वो स्कूल जाता तो उसके पास ब्रांडेड बैग, नए जूते या महंगा टिफिन नहीं होता। कई बार दोस्तों के साथ बैठते हुए शर्म भी आती, लेकिन रवि ने कभी अपने हालात से हार नहीं मानी। वो अपने पापा की मेहनत को देखता और उसी से प्रेरणा लेता। स्कूल के बाद रवि खेल के मैदान में नहीं जाता था। वो सीधे लाइब्रेरी जाता या फिर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। उसके पास न स्मार्टफोन था, न इंटरनेट, पर उसके पास एक चीज थी, आग। दिल में जलती हुई ऐसी आग जो उसके सपनों को हकीकत में बदलने की हिम्मत दे रही थी। लोग हंसते थे, कुछ कहते, अरे रिक्शा वाले का बेटा कितनी भी पढ़ाई कर ले, क्या अफसर बनेगा? कोई कहता, गरीबों के तो सपने भी गरीब होते हैं। मगर रवि ने कभी किसी की बात का बुरा नहीं माना। वो बस मुस्कुराकर अपने काम में लग जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया। 10वीं की परीक्षा आई। रवि ने दिन रात मेहनत की, कई रातें बिना सोए बीती, और जब रिजल्ट आया तो पूरे शहर ने देखा रिक्शा वाले का बेटा क्लास का टॉपर बना था। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। रवि ने अपने सपनों को और ऊंचा उड़ान देने की ठानी। उसने ठान लिया था कि उसे यूपीएससी क्लियर करनी है, देश की सबसे कठिन परीक्षा। अब उसके दिन कोचिंग और रातें सेल्फ स्टडी में बीतने लगी। उसके पापा ने दिन में 2 शिफ्टों में रिक्शा चलाना शुरू कर दिया ताकि उसके बेटे की फीस और किताबों का खर्च निकल सके। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में एक ही वक्त का खाना होता, लेकिन रामलाल ने कभी रवि के सामने अपनी मजबूरी जाहिर नहीं की। रवि भी समझता था, इसलिए वो और भी ज्यादा मेहनत करता। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद जिस दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया, पूरे मोहल्ले में ढोल बजने लगे। न्यूज चैनल वाले रिक्शा वाले के घर के बाहर खड़े थे। रवि ने टॉपर्स की लिस्ट में जगह बनाई थी। अब लोग उसी रामलाल को देखकर सलाम करते थे, कहते, आपका बेटा तो कमाल कर गया, और रामलाल की आंखों में आंसू आ जाते थे, खुशी के, गर्व के, संतोष के। रवि जब पहली बार अपनी यूनिफॉर्म पहनकर अपने पुराने मोहल्ला में लौटा तो हर किसी की आंखों में चमक थी। उसने सबसे पहले अपने पिताजी के पैर छुए और कहा, अगर आज मैं यहां तक पहुंचा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। आपने जो त्याग किया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। आज रवि एक बड़ा अफसर है, पर वो आज भी हर महीने एक दिन रिक्शा लेकर निकलता है, उसी पुराने रास्तों पर, ताकि वो अपनी जादोन को कभी ना भूले। इस कहानी से हमें एक बात समझनी चाहिए, हालात चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे पक्के हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई सपना बड़ा नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, अपने माँ बाप के बलिदानों को कभी मत भूलो, क्योंकि वो तुम्हें वहां तक पहुंचा सकते हैं जहां तुम्हारी सोच भी नहीं जा सकती।